नमस्कार दोस्तों। महाभारत कथा आप सबने सुनी होगी, पर क्या आपने इसके अंदर के रहस्य सुने हैं? आज मैं इस वीडियो में आपको महाभारत कथा के वो अद्भुत रहस्य बताऊंगी जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज से हजारों वर्ष पहले द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ। यह युद्ध साधारण युद्ध नहीं था, क्योंकि इसमें स्वयं विष्णु अवतार कृष्ण भगवान थे। इसी युद्ध के समय वेदों का सार कही जाने वाली गीता का उपदेश दिया गया। इस युद्ध में इतना कुछ था जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझाई जा सकी थी, लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर क्या अद्भुत रहस्य हुए महाभारत में। क्यों कृष्ण ने किया अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित, आखिर किस प्रकार हुई पांडवों की धर्म यज्ञ पूरी, पांडवों पर क्यों चढ़ा युद्ध का पाप, क्या है महाभारत का रहस्य। इस वीडियो में हम इसी रहस्य को जानेंगे। महाभारत द्वापर युग में भाइयों के मध्य संपत्ति के लिए लड़ा गया युद्ध था। एक ओर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कौरव थे, वहीं दूसरी ओर पांडु और कुंती तथा माद्री के से उत्पन्न 5 पुत्र पांडव थे। कौरवों का पक्ष अधर्म का था एवं पांडवों का पक्ष धर्म का कहा गया है। संपत्ति के साथ ही यहाँ एक प्रसंग का उल्लेख करना अनिवार्य जान पड़ता है कि कौरवों ने पांडवों को न केवल वनवास भेजा, बल्कि उन्हें मारने की भी योजनाएं बनाई। किंतु पांडवों का पक्ष धर्म का था एवं धर्म के साथ हमेशा परमात्मा होते हैं, सो वे बचते रहे। पांडवों का महल देखते समय द्रौपदी के दुर्योधन पर उपहास ने उसे उस स्थिति पर ला खड़ा किया जब भरी सभा में गुरुजनों के मध्य पांडवों को छल से जुए के खेल में हराया एवं द्रौपदी को निवस्त्र करने की घटना हुई। तब द्रौपदी द्वारा पिछले जन्म में किए वस्त्र दान से पूर्ण परमेश्वर कर्मदेव द्वारा लाज बचाई गई। इसके बाद आरंभ हुई युद्ध की भूमिका एवं रचा गया इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध महाभारत। पांडवों और कौरवों के मध्य युद्ध होने के पूर्व के कई प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को समझाकर इस युद्ध को टालने का यथासंभव प्रयास किया, किंतु असफल रहे। युद्ध हुआ एवं कृष्ण की सेना कौरवों ने ली और श्री कृष्ण स्वयं सारथी बनकर अर्जुन के साथ यानी पांडवों के पक्ष में रहे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि कृष्ण भगवान ने स्वयं हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के भीतर अहिंसा का भाव उदित हुआ। अर्जुन ने अपने भाइयों एवं अपने गुरुजनों पर हथियार उठाकर पाप न करने का विचार अपने साथी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, युद्ध करना ही पड़ेगा। यहाँ ध्यान दे, यो कृष्ण युद्ध ना करने के लिए समझाते रहे, भी अब कहते हैं युद्ध करना पड़ेगा। साथ ही यह रहस्य अब तक छिपा रहा कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं, बल्कि उनके पिता ज्योति निरंजन शर पुरुष ने दिया है, जिसने अर्जुन को निमित्त बनकर मारने के लिए प्रेरित किया। प्रमाणों सहित जानने के लिए देखें, गीता का ज्ञान काल भगवान ने दिया। तत्पश्चात अर्जुन ने युद्ध किया। अनेकों हत्याओं, मारकाट और रक्त संघर्ष के पश्चात महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हुए एवं कौरव मारे गए। पांडवों के सिर पर लगा युद्ध का पाप। जब युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध में उनको अपने गुरुजनों और भाईजनों को मारने के कारण उन पे युद्ध का पाप लगा। इंद्रप्रस्थ पर राज तिलक होने एवं राजा की गद्दी संभालने के बाद ही युधिष्ठिर को बुरे सपने आने शुरू हो गए।
उन सपनों में युद्ध की हिंसा, अनाथ बच्चों का विलाप और विधवाओं का रुदन एवं बुरी तरह विलखते लोग दिखाई देने लगे। लगातार आ रहे इन स्वप्नों के कारण युधिष्ठिर परेशान रहने लगे, जिनका कारण अन्य चारों भाइयों द्वारा जोर डालने पर उन्होंने बताया। कृष्ण जी पांडवों के गुरु थे। गीता के अध्याय 2 और श्लोक 27 एवं गीता अध्याय 4 श्लोक 3 में ये लिखा गया है। तब पांडवों ने अपने गुरु श्री कृष्ण से इसका सवाल पूछा। कृष्ण जी ने बताया कि युद्ध के कारण पांडवों के सिर पर हिंसा और बंधुघात का महापाप है। इसके लिए एक अश्वमेध यज्ञ श्री कृष्ण जी ने बताई, जिससे पूरी पृथ्वी सहित साधु संतों, ऋषियों, देवताओं को भी भोजन कराने की बात की। यह पंचायन यानी पंचमुखी शंख रखा जाएगा, जो सभी के भोजन करने के पश्चात बजेगा, जिससे पांडवों के सिर पर 3 ताप के कष्ट का खत्म होना बताया। यदि शंख नहीं बजा तो यज्ञ असफल मानी जाएगी। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 में भी ऐसा ही समाधान है। अर्जुन यह सुनकर दंग रह गए कि श्री कृष्ण ने तो युद्ध में कहा कोई पाप नहीं लगेगा, फिर यह कैसी बात। किंतु वे शांत रहे। वास्तव में महाभारत के युद्ध में गीता ज्ञान देने वाले कृष्ण नहीं बल्कि काल भगवान थे। तो भगवान कृष्ण के कहे अनुसार खरबों धनराशि खर्च कर यह यज्ञ एवं भोज आयोजित किया गया। पंचमुखी शंख को एक स्थान पर रख दिया गया। 88,000 ऋषियों समेत सभी ऋषि, महर्षि, ब्रह्मा ऋषि, 9 नाथ, 84 सिद्ध, योगी, तीनों लोकों के देवता, 56 करोड़ यादव, 12 करोड़ ब्राह्मण, 33 करोड़ देवता सामान्य सहित कृष्ण जी ने भी भोजन किया, किंतु शंख नहीं बजा। तब युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा और कृष्ण जी ने कहा, यह पूरी सभा में कोई भी पूर्ण संत, सत्य नाम अथवा सार नाम उपासक नहीं है। तब युधिष्ठिर ने पूरी पृथ्वी के संत रहित होने की शंका जताई। इस पर कृष्ण जी ने कहा कि यदि इस संसार में पूर्ण संत ना हो तो यह संसार जलकर भस्म हो जाएगा। चूंकि भगवान कृष्ण विष्णु अवतार थे, अतः वे जानते थे कि अभी एक महात्मा जो काशी में है वह अभी यज्ञ में नहीं आया है। भीमसेन को बुलाकर पूछा गया कि उन संत जी को बुलाया अथवा नहीं। भीमसेन ने बताया कि सुपच संत जी जो वाल्मीकि आतिश में गृहस्थी संत हैं, उन्होंने आने से मना कर दिया एवं कहा कि ऐसे अन्न का भोजन करने से मुझे पाप लगेगा, अतः पहले आप ऐसे किए 100 यज्ञों का फल मुझे दें, तब मैं आऊँगा। तब भीमसेन ने उन सुपच संत जी का अपमान करके चले आए। जब सुपच सुदर्शन जी को लेने स्वयं कृष्ण जी गए तब एक घटना द्वापर युग की है। पूर्ण परमेश्वर प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न नाम से अवतरित होते हैं एवं तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। उस समय वे करुणामय नाम से अवतरित हुए थे। उनके ही शिष्य थे सुपच सुदर्शन। सुपच सुदर्शन तत्व ज्ञान समझकर तत्वदर्शी संत से नाम से लेकर पूर्ण परमेश्वर की भक्ति किया करते थे। भीमसेन के उत्तर को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस संत के एक रोम के बराबर तीनों लोकों में कोई नहीं है। 5 पांडवों को साथ लेकर स्वयं श्री कृष्ण उस सच्चे संत को लेने पहुँचे। उधर सुपच सुदर्शन को तत्वदर्शी संत करुणामय रूप में परमेश्वर ने कहीं पर भेज दिया और स्वयं सुपच का रूप धरकर झोपड़ी में बैठ गई। यहाँ पर श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई, अर्थात 12 किलोमीटर दूर रथ खड़ा किया और नंगे पैर चले। कृष्ण जी को अपनी कुटिया पर आया देखकर सुपच सुदर्शन ने आने का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि पांडवों ने एक अश्वमेध यज्ञ की है। भीमसेन ने आपकी शरत से अवगत कराया है। हे पूर्ण ब्रह्मा, आपके ज्ञान के अनुसार संतों से मिलने के लिए चला गया। प्रत्येक कदम 100 यज्ञ के बराबर होता है।
आज पांचों पांडव और मैं स्वयं द्वारकाधीश आपके समक्ष नंगे पांव उपस्थित हैं। हमारे कदमों को यज्ञ समान फल दान करते हुए सो आप रखें, शेष हमें दान करें एवं हमारे साथ चलें। सुपर सुदर्शन जी का भोजन करना एवं पांडवों का शंख बजना। जब सुपर सुदर्शन रूप से पूर्ण परमेश्वर यज्ञशाला में पहुंचे तो उनका आसन अपने हाथों से स्वयं श्री कृष्ण ने लगाया। सुपर सुदर्शन के अति साधारण रूप को देखकर वहां विराजमान सभी ऋषि एवं मंडलेश्वर हंसने लगे। स्वयं द्रौपदी भी शंकित हुई, किंतु आदेशानुसार भोजन बनाया। सुपच रूप में परमेश्वर ने नाना प्रकार के भोजन को थाली में एक साथ मिलाया और 5 ग्रास बनाकर खा लिया। द्रौपदी ने ही मन दुर्भावना से विचार किया कि ना तो इसमें संत के लक्षण हैं और ना खाने का ढंग। शंख से 5 बार आवाज हुई और उसके पश्चात रुक गई। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि शंख ने आवाज कर दी, हमारी यज्ञ संपन्न हुई। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह शंख अखंड बजता है। शक्ति युक्त कृष्ण ने जान लिया कि द्रौपदी के भीतर किस प्रकार की दुर्भावना है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सत्कार न करने एवं अंतःकरण मैला करने की गलती के लिए चिताया एवं तब उसने सुपच रूप में आए पूर्ण ब्रह्मा से क्षमा मांगी। द्रौपदी सुपच रूप में आए परमेश्वर के चरण धोकर उस जल को पीने लगी। तब थोड़ा जल श्री कृष्ण ने भी अपने लिए मांग लिया। उसी समय वह पंचायन शंख इतनी जोर से बजा कि स्वर्ग लोक तक उसकी आवाज गई। तब पांडवों की यज्ञ सफल हुई। महाभारत युद्ध के दौरान काल के वचन, बलवानों का बल व बुद्धि काल के हाथ में है। तब सुपच रूप पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब ने 2 घंटे सत्संग किया और सभी को तत्व ज्ञान समझाया, किंतु बुद्धि पर काल ब्रह्मा का अधिकार होता है। गीता अध्याय 7 के श्लोक 8 एवं 9 में कहा है कि बलवानों की बुद्धि उसके हाथ में है। अभिमान और कालवश बुद्धि के कारण वहां उपस्थित जन समुदाय परमेश्वर कबीर साहब की शरण में नहीं आया। बलवान तो श्री कृष्ण भी थे, लेकिन स्वयं भगवान विष्णु का अवतार होने के कारण भी वे गीता ज्ञान याद नहीं रख सके, क्योंकि गीता का ज्ञान शर पुरुष ने दिया था। ऐसे ही जब श्री राम सीता वियोग में निराश बैठे थे, तब शिव जी ने अपने ही लोक में उन्हें प्रणाम किया। तब पार्वती के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे श्री विष्णु के अवतार हैं, किंतु पार्वती ने परीक्षा लेने की इच्छा जताई। तब शिव जी ने उन्हें मना किया, किंतु पार्वती छिपकर सीता का रूप धरकर राम के समक्ष जा खड़ी हुई। श्री राम सीता का पता नहीं लगा पा रहे थे कि वे कहाँ हैं, किंतु काल भगवान ने कुछ क्षणों के लिए बुद्धि खोली। तब वे सीता रूप में आई, पार्वती को पहचान कर बोले, हे दक्ष पुत्री, माया भगवान शंकर को कहाँ छोड़ आई। इस प्रकार काल भगवान बुद्धि नियंत्रित करते हैं। महाभारत के युद्ध में हुई हिंसा के लिए श्री कृष्ण ने जो अंतिम उपदेश दिया था, महाभारत के कुछ वर्ष बाद दुर्वासा ऋषि के शापवश समस्त यादव कुल यमुना के किनारे आपस में कट मरकर गए। उसी समय श्री कृष्ण को त्रेता युग में बाली वाली आत्मा ने द्वापर युग में शिकारी बनकर धोखे से विषाक्त तीर मारा। पांचों पांडव उस समय श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने अंतिम 2 उपदेश पांडवों को दिए। पहला कि सभी यादवों के मर जाने के कारण द्वारिका की स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ ले जाना, क्योंकि वहां कोई भी नर यादव शेष नहीं बचा था। दूसरा यह कि पांचों पांडव युद्ध में की गई हिंसा के कारण अत्यंत पाप से ग्रस्त हैं, अतः वे हिमालय में जाकर शरीर गल जाने तक तपस्या करें। अर्जुन पहले से ही हतप्रभ थे। तब उन्होंने गीता अध्याय 2 के श्लोक 37, 38 एवं अध्याय 11 के 32, 33 श्लोक के संदर्भ से पूछा कि कृष्ण ने उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए ऐसा क्यों कहा था कि उसे पाप नहीं लगेगा, और अब पाप बता रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने बताया कि गीता में कहे गए ज्ञान को
उन्हें तनिक भी भान नहीं है। यह तो जो कुछ भी हुआ उसे टालना उसके बस का नहीं था, किंतु यह तपस्या की अंतिम राय आपके भले के लिए है। श्री कृष्ण की मृत्यु के उपरांत जब अर्जुन द्वारका की सभी स्त्रियों को लेकर लौटने लगे, तब रास्ते में जंगली लोगों ने अर्जुन को न केवल पीटा, बल्कि कुछ स्त्रियां एवं धन गहने लूट कर ले गए। अर्जुन के पास उस समय वह गांडीव धनुष भी था, जिससे उसने महाभारत का युद्ध जीता था, किंतु वह किसी काम नहीं आया, बल्कि उल्टे अर्जुन को पीटना पड़ा। तब अर्जुन ने कहा कि कृष्ण शलिया है, जब संहार करवाना था तब शक्ति दे दी, जिस धनुष से लाखों का संहार किया उसी धनुष से आज कुछ ना कर पाया। वास्तव में शलिया तो शर पुरुष है, जिन्होंने कृष्ण के धोखे में गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन के हाथों नरसंहार करवाकर उनके सिर पर पाप लादा। आखिर क्यों किया शर पुरुष ने ऐसा, यह जानने के लिए आगे सुने। इस काल लोक का विधान है, अनजाने और जानते हुए अर्थात दोनों ही स्थिति में किए हुए कर्मों के प्रति जीव उत्तरदायी है। साथ ही इन 21 ब्रह्मांडों के स्वामी शर पुरुष ने गीता में स्पष्ट कर दिया है कि घोर तप को तपने वाले दंभी एवं राक्षस स्वभाव के हैं। शास्त्र में वर्णित विधि न होने के कारण गीता अध्याय 16 श्लोक 23, गीता अध्याय 17 श्लोक 5-6 के अनुसार पांडवों की तपस्या मनमाना आचरण थी, अतः पांडवों की वह तपस्या भी व्यर्थ सिद्ध हुई। गीता अध्याय 6 के श्लोक 3 में 8 में भी हठ योग वर्जित बताया है, अतः पांडव पाप मुक्त नहीं हुए। काल बुद्धि हर लेता है। काल ने जिस कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट होकर जो ज्ञान सुनाया, वही ज्ञान कृष्ण भूल गए, किंतु महर्षि वेद व्यास द्वारा लिपिबद्ध करवा दिया गया। कल्पना भी नहीं की जा सकती कि हजारों ऋषि महर्षि तत्वदर्शी संत को नहीं पा सके और उनकी साधना व्यर्थ रही। वे केवल ब्रह्मालोक की साधना कर सके, जिसके कारण वे पुनः पृथ्वी लोक में अन्य योनियों में आएंगे, क्योंकि गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 के अनुसार ब्रह्मालोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति में हैं। गीता। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से महाभारत के कुछ नए रहस्य जाने हैं, जिनको आम आदमी नहीं जानता, जो कि गीता में बताए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही हिंदू धर्म की रहस्यमयी कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।